नीट एग्जामिनेशन के अंदर क्यों एज लिमिट नहीं होता? देखो, जो नीट एग्जामिनेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है, और जो नहीं जानते, ये एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि नेशनल लेवल पे करवाया जाता है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एमबीबीएस, पीडीएस या मेडिकल सीट्स में एडमिशन के लिए। क्यों यहाँ पर एज लिमिट नहीं है? क्यों किसी भी एज ग्रुप का बच्चा यहाँ पर एग्जाम को दे सकता है और एग्जाम के बाद एडमिशन भी ले सकता है? बिकॉज जब नीट का एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ था, और यहाँ पर तो एज लिमिट की बात की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन जो अलग अलग स्टेट्स हैं इंडिया की जहां पर ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश, केरला, है ना, और इसी तरह की और भी स्टेट, उन स्टेट के प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज ने, डीम्ड कॉलेजेस ने, प्राइवेट कॉलेजेस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग की और बोला कि ये एज लिमिट हट जाना चाहिए, नहीं तो हम नीट के थ्रू एडमिशन नहीं लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कौन बच्चा जाता है? वही बच्चे जाते हैं बेटा जब वो नीट में हाई मेरिट को नहीं क्रॉस कर पाते और गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट को नहीं ले पाते। बहुत अटेम्प्ट उनके हो जाते हैं, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हो जाते हैं, उसके बाद ही वो बाद में डीम्ड यूनिवर्सिटीज की तरफ मूव करते हैं। बहुत कम ऐसे पेरेंट्स या बच्चे होते हैं जो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ नीट या अपने 12th क्लास के अंदर ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि उनको प्राइवेट स्कूल के अंदर जाना है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ही जाना है। मैक्सिमम 99.99% बच्चे या पेरेंट्स समझते हैं कि उनको नीट का एग्जाम देना है और अच्छी मेरिट निकालनी है, मतलब कट ऑफ को अच्छा क्लियर करना है ताकि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सके और वो सब्सिडाइज, मतलब कम से कम फीस के अंदर एमबीबीएस सीट प्राप्त कर सकें। लेकिन प्राइवेट की तरफ बहुत कम बच्चे ही मूव करते हैं जो पहले से प्लान करके रखते हैं, ठीक है, बहुत कम, आप भी समझ रहे हैं, बहुत कम। लेकिन बाद में बच्चे अरेंजमेंट करते हैं, थोड़ा कम बजट वाला कॉलेज देखते हैं और लोन लेते हैं किसी भी तरीके से, फिर प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं। तो वो कब होता है? जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तब। तो इसीलिए वो तो एज बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये प्राइवेट कॉलेजेस चाहते थे कि नहीं हो ऐसा, एज लिमिट ना लगे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को माना और नीट को एज फ्री कर दिया। कोई एज लिमिट यहाँ पर आपको देखने को इसलिए नहीं मिलती है। अगर ऐसा होगा तो बहुत बड़ा बिजनेस इन स्टेट से, इन मेडिकल कॉलेजेस से छिन जाएगा और मतलब लास्ट बोले तो स्टेट से बहुत बड़ा जो इनकम का सोर्स है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो कोई नहीं चाहेगा कि इस तरह की चीजें जाए, क्योंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, हॉस्पिटल खड़ा करना पड़ता है, और उसके बाद एक रूल अगर वो सारी चीजें खत्म कर दें तो वो ये चीजें नहीं मानेंगे, तो वो एग्जाम को नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो स्टेट क्या करेंगे कि अपना ही मेडिकल एग्जाम अलग से कंडक्ट कराना शुरू कर देंगी। ऐसा ही होगा क्योंकि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, सेंटर में अलग गवर्नमेंट है और स्टेट्स में अलग है। कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम सेंटर को का रूल माने तो वो नहीं मानेगी। जैसे